Good morning, students. Let's see our another poem from First Flight, Amanda. Introduction देख लेते हैं. Robin Callan has expressed the view of a little girl, Amanda, who is constantly pointed out by her mother for making mistakes which she considers so as they are not part of the code of good conduct laid out by the society in which we live. तो रॉबिन कैलन जो है उन्होंने एक लिटिल गर्ल के बारे में जो है व्यूज़ दिए हैं जिसका नाम अमंडा है, और जो कि उसकी माँ जो है हमेशा उसको पॉइंट आउट करती रहती है जब भी वो मिस्टेक्स करती है. तो जो मिस्टेक्स जो वो कर रही है वो उसको एज अ पार्ट ऑफ गुड में वो कंसिडर नहीं करती, यानी वो बिल्कुल भी सही नहीं है, उस पर वो कंसिडर नहीं करती हैं. और एक तरह से जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ के बारे में बताया गया है कि मीन्स किस तरह से जो है अगर वो कुछ मिस्टेक कर रही है तो उसकी माँ जो है उसे पॉइंट आउट करती रहती है. और वो जो पॉइंट आउट जो है वो हमारी सोसाइटी के लिए, यानी जो सोसाइटी में जिसमें हम रह रहे हैं वहाँ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. कि मिस्टेक्स जो हैं वो छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स हैं, तो उसको पॉइंट आउट करने की जगह अगर हम उसको ढक दे, उस मिस्टेक को ढक दे और इस तरह एक कंक्लूज़न लेके आए जिससे जो है वो मिस्टेक बार बार ना हो, तो ना तो सोसाइटी को भी ख़राब लगेगा ना ही हमें ख़राब लगेगा. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट slouching and sit up straight Amanda. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting peacefully. The poet is describing Amanda, a little girl who is always pointed out by her mother for her mistakes and how she imagined her life to be. The poet says that the mother is pointing out Amanda for beating nails, which is bad habit. Next, she asks her to sit straight without bending her shoulders. Amanda, who has habit of bending her shoulders and sitting lazily in being pointed out because her mother wants her to sit in the right posture. तो यहाँ पे जो पोएट जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं अमंडा के बारे में, जो कि एक छोटी लड़की है जिसको उनकी माँ जो है उनकी मिस्टेक्स को लेकर जो है पॉइंट आउट करती रहती है, और फिर वो जो है अपनी लाइफ को इमेजिन कर रही है कि उनकी लाइफ है कैसी. तो पोएट यहाँ पे कहते हैं कि उनकी मदर जो है, उनकी माँ जो है उनको पॉइंट आउट करती रहती है जब भी अमंडा जो है अपने नेल्स खाती रहती है, जो कि एक बैड हैबिट है. नेक्स्ट में वो ये कहती है कि उनकी माँ उनको कहती है कि स्ट्रेट बैठो, अपने शोल्डर को बैंड मत करो, क्योंकि अमंडा की जो आदत जो है वो हमेशा जब भी वो बैठती है उनके शोल्डर जो है वो बैंड होते हैं और वो इस तरह से बैठती है जैसे कि कोई लेज़ी यानी बहुत आलसी हो, उस तरह से वो बैठ जाती है. और उनकी माँ इसलिए उनको पॉइंट आउट करती है ताकि वो जो है एक प्रॉपर जो पोस्चर जो होता है जिस तरह से बैठा जाता है, उनकी माँ चाहती है कि उस तरह से बैठी रहे. एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन शी बीइंग स्कोल्ड बाय हर मदर, शी इमेजिन्स herself to be in a deep green sea. तो एक पॉइंट होता है, एक टाइम आता है जहाँ पे उनकी माँ जब उनको डांटती है तो वो इमेजिन करती हैं कि वो जो है एक डीप ग्रीन सी के अंदर है. शी सेज दैट शी वांट्स टू बी द ओनली रेसिडेंट ऑफ दिस ब्यूटीफुल ग्रीन सी. शी इमेजिज herself like a mermaid who is alone there and leads her life in a very relaxing way. She says that she wants to be carried away by the current of water and feel the relaxing environment there. तो वहाँ पे वो डीप ग्रीन सी क्यों कहती है, वो ये कहती हैं कि एक तरह से जो है उनको बहुत अच्छा लगता है जब भी वो अपने घर पे होती है और लेज़ी बैठी होती हैं, उनके शोल्डर्स जो है वो बैंड होते हैं, और वो एक इमेजिन करती है अपने आप को कि जैसे वो एक जल परी हो जो कि अकेली है और जो है अपनी लाइफ में जो है बिल्कुल रिलैक्स है. और वो एक और चीज़ ये कहती हैं कि वो जो है शी वांट्स टू बी कैरिड आउट बाय द करंट ऑफ वाटर. तो वो एक और चीज़ कहती है कि वो चाहती हैं कि जो वाटर का जो करंट होता है वो वहाँ से उसको कैरी करके बाहर निकल सके और फिर वो रिलैक्स फील कर सके एनवायरनमेंट के अंदर.
यानी जहाँ पे जिस घर में वो है वहाँ पे वो नहीं चाहती कि उनकी माँ उनको डांटे, उनको बार बार पॉइंट आउट करे किसी चीज़ को लेके। तो वो चाहती कि घर पे भी जब मैं रहूँ तो एक तरह से रिलैक्स फील करूँ, और एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे जो है पीस हो, शांति हो। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Here the poet says that Amanda's mother is inquiring her about whether she has done her homework or not. तो यहाँ पे पोएट ये कहते हैं कि अमंडा की माँ जो वो इंक्वायरी कर रही हैं कि उन्होंने अपना होमवर्क किया या नहीं। एंड देन शी आस्क हर वेदर शी हैज़ क्लीन्ड हर रूम और नॉट। उसके बाद जो उनकी माँ है उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने अपना रूम जो है उसको साफ़ किया या नहीं। मोreover शी इज़ ऑल्सो रिमाइंडेड टू क्लीन हर शूज़। और साथ ही साथ वो उनको ये भी याद दिलाती, रिमाइंड करती है कि उसको अपने शूज़ जो है वो साफ़ रखने। सो हियर वी कैन सी दैट द मदर इज़ constantly asking her questions regarding her homework being done or not, or whether she had cleaned up her room or shoes or not. तो यहाँ पे जो उनकी माँ जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है उनसे क्वेश्चनिंग करती रहती है कि क्या उन्होंने अपना होमवर्क किया पूरा या नहीं, क्या उन्होंने या फिर क्या उन्होंने अपना जो रूम है उसको क्लीन किया और अपने शूज़ को जो है उन्होंने क्लीन किया या नहीं। बट ऑन द अदर हैंड, while Amanda is listening to her mother's instructions, she imagines herself to be an orphan who is roaming in the streets. तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद अमंडा जो उनकी माँ जो उनको कह रही हो, उनके इंस्ट्रक्शन जो दे रही है, उनकी माँ जो उनको इंस्ट्रक्शन दे रही है उनको वो सुन रही है और वो किस तरह से इमेज कर रही है कि जैसे वो एक अनाथ हो और एक स्ट्रीट पे घूम रही हो, एक गली में घूम रही हो, उस रोड पे घूम रही हो और अनाथ हो। उस तरह से जो है उनकी माँ जो है उनको इंस्ट्रक्शन दे रही हो, अमंडा सुने जा रही है। दिस मीन्स दैट शी इमेजेस इफ शी वुड हैव बीन विदाउट पेरेंट्स शी वुड हैव वॉक्ड फ्रीली इन द स्ट्रीट। तो वो जो इमेजिन करने का मीनिंग क्या हुआ कि वो इस तरह से बताना चाहती कि वो उनके कोई पेरेंट्स नहीं है और वो जो है स्ट्रीट जो है उसके ऊपर वो फ्रीली घूम रही है। शी वुड हैव ड्रॉन डिज़ाइंस ऑन द सॉफ्ट डस्ट विथ हर अनकवर्ड फीट वेरी क्वाइटली, सो वी कैन सी दैट शी थिंग्स अपोजिट टू हर मदर। तो यहाँ पे वो कह रही कि जो एक सॉफ्ट डिज़ाइन जो उन्होंने ड्रॉ की हुई है अपने इमेजिन में, वो अनकवर्ड फीट है बहुत ही क्वाइटली। और एक और चीज़ जो कि उनकी माँ के वो जो सोच रही है, वो वॉटेवर जो भी वो सोचती हैं वो अपनी मदर के अपोजिट में ही सोचती हैं। हर मदर वॉन्ट्स हर टू कीप एवरीथिंग नीट एंड क्लीन। उनकी माँ चाहती है कि हर एक चीज़ जो है वो नीट एंड क्लीन रहे। बट अमंडा वॉन्ट्स टू प्ले इन डस्ट विथ हर बेयर फीट। ठीक है, अमंडा क्या चाहती हैं कि वो जो है खेलना चाहती है मिट्टी में और अपनी जो फीट जो है उसको भी वो मिट्टी में करना चाहती है। मोreover शी इज सो fed up of these constant instructions from her mother that she says silence is golden, which means the silence is very cruel and प्रीजियस। तो एक और चीज़ कि वो सारी चीज़ों से जो फेडअप हो चुकी है, उनकी माँ जो उनको इतने इंस्ट्रक्शन देती है कंस्टेंटली, यानी कि वो तंग आ चुकी है उनकी माँ के इंस्ट्रक्शन सुन सुन के। वो कहती है कि साइलेंस क्या होता है, तो वो गोल्डन की तरह होता है। क्यों? तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि साइलेंस जो होता है वो प्रीजियस होता है और बहुत ही क्रूशियल होता है। शी फर्दर सेज दैट फ्रीडम इज स्वीट। तो एक और चीज़ जो वो कहती हैं कि फ्रीडम कैसा है, तो वो मीठा है। दिस मीन्स शी नेवर फील्स फ्री वैन शी इज़ विथ हर मदर। तो यहाँ पे उनका कहने का मतलब ये है कि जब भी वो अपनी माँ के संग होती है तो बिल्कुल भी वो फ्री जो है वो बिल्कुल फ्री फील नहीं कर रही होती है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा, रिमेंबर योर एक अमेंडा,
Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? I am Rapunzel. I haven't a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. Next, Amanda's mother is disallowing her to eat chocolate. तो नेक्स्ट में अगर हम देखें तो उनकी माँ उनको अलाउ नहीं कर रही चॉकलेट खाने के लिए. She reminds her of pimples that Amanda face ड्यू टू ईटिंग चॉकलेट. तो उनको वो रिमाइंड कर रही है कि अगर तुम चॉकलेट खाओगी तो तुम्हारे फेस पे पिंपल हो जाएंगे. एट लास्ट शी स्कोल्ड्स हर फॉर नॉट पेइंग अटेंशन टू वॉट हर मदर सेज. लास्ट में उनकी माँ उनको डांटती है. क्यों? क्योंकि वो उनकी माँ जो भी कह रही है तो उनको उस बातों पर अटेंशन है ही नहीं, वो अटेंशन दे ही नहीं रही है. एट दिस मोमेंट अमंडा इमेजेस हर सेल्फ टू बी रुपेंजल. तो वो अपने आप को किस तरह से इमेज करी कि जैसे वो रुपेंजल है. तो रुपेंजल वॉज अ कैरेक्टर फ्रॉम अ फेरी टेल दैट वॉज कैप्चर्ड इन टावर बाय अ विच. तो रुपेंजल क्या है? कैरेक्टर है फेरी टेल का जिसमें जो विच जो है उसने उनको कैद करके रखा हुआ है. वैसे The witch used to climb the tower with the help of long hair of Rapunzel that were let down by her through the window. तो विच क्या करती है कि वो जो अगर वो टावर पे चढ़ना हो, क्लाइम करना हो, तो वो रुपेंजल के लंबे बाल जो होते हैं उसकी हेल्प लेती है ताकि वो उस विंडो तक पहुंच सके. So now Amanda wants to be Rapunzel because she feels that life in the tower will be peaceful and unusual. तो यहाँ पे अमंडा एक और चीज़ कहती है कि वो रुपेंजल जैसी है. क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ को वो किस तरह से फील करी, जैसे एक टावर हो जिसमें पीसफुल, जो कि पीसफुल भी हो और अनयूजुअल भी हो. कि मीन्स उनकी लाइफ ऐसी कि कोई ना कोई कैरी करके जो उस विंडो पे आ जाता है. She will be free. She thinks she will be free and live in a peaceful environment in the tower. तो एक और चीज़ वो सोचती है कि वो जो है फ्री भी है और वो एक शांति से जो है उस टावर जो एनवायरनमेंट, जो शांति वाला एनवायरनमेंट है उस टावर में, वहाँ पे वो रह रही हैं. She also confirmed to herself that she will never let her hair down to everyone so that anybody could come to her in the tower. एक और चीज़ वो कंफर्म करती वो ये है कि वो अपने बाल जो है उसको खिड़की के बाहर नहीं रखती है ताकि कोई भी जो है उनके हेयर को जो है उनके हेयर को पकड़कर वो टावर के ऊपर आ जाए. स्टॉप दैट सर्किंग एट वंस अमंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमंडा. एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमंडा. अमंडा's mother now warns her for behaving इन अ वेरी ओड मैनर. तब उनकी माँ जो है उनको वॉर्न कर रही है कि वो एक अच्छे मैनर में जो है बिहेव करे. शी आस्क्स हर टू स्टॉप बीइंग इन अ बैड मूड. तो वो एक और चीज़ जो कह रही है वो ये है कि जो ख़राब मूड जो होता है उसको अब बंद करो. मोर एवर शी ब्लेम्स हर ऑफ हैविंग सच एन अनस्टेबल मूड. तो वो एक और चीज़ जो ब्लेम कर रही हैं वो ये है कि जो अनस्टेबल मूड जो होता है कि कभी कभार मूड में नहीं होते हैं और फिर जिस तरह का बिहेवियर होता है तो उसको वो बदलने के लिए कह रही है. उस पर वो ब्लेम भी कर रही है और बदलने को भी कह रही है. शी also scolds her by saying that her behavior will one day make people think that Amanda was constantly being hurt by her mother. तो यहाँ पे एक कोई चीज़ जो उनको डांटते वो कहती कि तुम्हारा बिहेवियर जो एक दिन लोगों को सोचने में मजबूर करेगा कि अमंडा जो है बार बार उनकी माँ की वजह से जो है उनको तंग किया जा रहा है. तो तुम अपना बिहेवियर जो है अमंडा वो थोड़ा बदल लो ताकि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि मेरी वजह से तुम परेशान हो रही हो या फिर मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ. सो हियर वी कैन से दैट though Amanda is always
pointed out by her mother on very small thing, but she can't react to this. तो उनकी माँ अमंडा जो है हमेशा पॉइंट आउट होती है उनकी माँ की वजह से, छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक्स होती हैं उनको लेकर, लेकिन वो कभी भी इस चीज़ को लेकर रिएक्ट नहीं करती. If she reacts towards this by getting emotional, her mother takes this against her sense of pride and scolds her that she shouldn't behave like this, as others would think that Amanda's mother is very dominating towards her child. तो जो अगर वो रिएक्ट भी करती है तो जो इमोशनल जो होता है उनके रिएक्शन का, वो हमेशा उनके सेंस जो होता है उनके सेंस के अगेंस्ट जाता है, जो कि प्राइड उनकी जो गर्व है जो उनको खुद पे, तो उसके अगेंस्ट चला जाता है. और दूसरा क्या होता है, जब भी उनकी माँ उनको डांटती हैं बिहेवियर को लेकर, क्योंकि उनका बिहेवियर थोड़ा अच्छा नहीं होता है अमंडा का, तो वो क्या होता है कि दूसरे लोग जो है वो ये सोचते हैं कि अमंडा की माँ जो है वो अपने बच्चों के प्रति जो है बहुत डोमिनेटिंग है. दैट मीन्स कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है अपने बच्चे को लेकर, और वो हमेशा उनको डांटती रहती है. लेकिन उनकी माँ उनको ये समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम्हें बिहेव अच्छी तरह करना चाहिए, ताकि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि मेरे डांटने से, मैं डांट रही हूँ तुम्हें, तो लोगों को ऐसा ना लगे कि उनकी माँ कितनी ख़राब है, लेकिन वो उनके अच्छे के लिए जो है उन्हें सिखा रही हैं. अब पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं यहाँ पे. डोंट बाइट, डोंट हर्च. तो डोंट जो है वो क्या है, तो वो है एनाफोरा. डोंट हर्च योर शोल्डर अमंडा. तो इसमें एसोनेंस है, क्योंकि यहाँ पे ओ साउंड जो है वो बार बार रिपीट हुआ है, ए साउंड भी है. अगर हम एलिस्ट्रेशन की बात करें तो स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. तो एस 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 जो है वो बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए वो एलिस्ट्रेशन है. और देयर इज़ अ लैंग्वेज एमरल्ड सी, तो वो क्या है, तो वो सिमिली यूज़ हुआ है यहाँ पर. और अमंडा जो है वो क्या है, तो वो रिपीटेशन है, क्योंकि बार बार अमंडा वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है. और देयर इज़ अ लैंग्वेज एमरल्ड सी जो है वो सिमिली है. डिड यू फिनिश, डिड यू टीडी. तो डिड यू जो है वो एनाफोरा है. देन आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़. एसोनेंस है, क्योंकि यहाँ पे ओ साउंड जो है वो रिपीट हुआ है. अमंडा और एक बार जो अमंडा जो आ रहा है तो वो क्या है, तो वो रिपीटेशन है. द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट, वो है सिमिली. तो यहाँ पे कंपेयर किया है साइलेंस को गोल्ड के संग और फ्रीडम को स्वीट के साथ. विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू. एसोनेंस है वो, क्योंकि यहाँ पे ओ, ए और ई साउंड जो है वो रिपीट आया है, इसलिए क्योंकि एसोनेंस दैट मीन्स जहाँ पे हम लोग वोवेल्स की बात करते हैं. अमंडा, अगेन अमंडा जो है वो रिपीटेशन है. आई एम रैपुंजल, आई हैव नॉट टू केयर, कॉन्सोनेंट है, क्योंकि यहाँ पे आर. और I'll certainly never let down my bright hair. आर जो रिपीट हुआ है तो वो कॉन्सोनेंट है. स्टॉप दैट sulking at once Amanda, you're always so moody Amanda. Anyone would think that I nagged at you Amanda. तो यहाँ पे जो स्टॉप दैट sulking at once जो है वो एलिस्ट्रेशन है. अगेन अमंडा और अमंडा जो है वो रिपीटेशन है. तो यहाँ पे आपकी जो पोएम है अमंडा वो यहाँ पे कंप्लीट होती है. इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं. थैंक यू.